गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 10 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए देखिए चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर दी हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.3 हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन पढ़ा। हाउ कैन वी फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। गुणनखंड विधि का प्रयोग करके कैसे हम द्विघात समीकरण का हल निकालें, वो हमने पढ़ लिया है। अब मैंने नया दूसरा मेथड, जैसे लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, एक चर की रैखिक समीकरण युग्म, उसका सॉल्यूशन पढ़ा आपने। ग्राफिक मेथड पढ़ा, एलिमिनेशन पढ़ा, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा। 4 मेथड पढ़े आपने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड तो आपने पढ़ लिया, फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि। अब दूसरे मेथड पे आ रहा हूं, स्क्वायर मेथड, ठीक है। उसका स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर करके कैसे आप सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल, ठीक है। द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल कैसे करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब मैं थोड़ा डिटेल में पहले थ्योरी की ओर चलता हूं। जब हम लोग थ्योरी ठीक से समझ लेते हैं फिर न्यूमेरिकल करना हमारे लिए कठिन नहीं पड़ता है। ठीक हो गया? तो इसको भी आप ध्यान से समझिए। अक्सर स्टूडेंट को ये लगता है कि सीधे क्वेश्चन सॉल्व करिए, हमें थ्योरी की तरफ भी जाना है। पहले ठीक से थ्योरी समझ ली, अब तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आसान हो जाते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है आपके पास, आप जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसका रूट निकालने हैं। ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एट मोस्ट 2 रियल रूट। एक द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 वास्तविक मूल हो सकते हैं। तो 2 पावर है इसकी, ठीक है, डिग्री 2 है, 2 घात का है, तो अधिकतम 2 मूल होंगे। x की 2 वैल्यू जैसी आएंगी, x की 2 ऐसी वैल्यूज आएंगी जिसके लिए सेटिस्फाई होगा। ठीक हो गया? तो मैं होल स्क्वायर बनाता हूं इसको। होल स्क्वायर मेथड से इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास इक्वेशन है, ये तो ठीक है, ए इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यदि ए 0 हो गया तो पहला टर्म ही 0 हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं, इसलिए कंडीशन दी गई है। ठीक है, अब मैं इस पूरी इक्वेशन में ए से डिवाइड करता हूं और इसको लिख सकता हूं मैं एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। ये जो मेरे पास इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें मैंने ए से डिवाइड किया, इसमें भी किया, इसमें भी किया, इसमें भी किया। इसमें ए से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया, इसमें ए से डिवाइड करेंगे तो बी बाई ए हो गया, इसमें ए से डिवाइड करेंगे तो सी बाई ए हो गया। अब इसको होल स्क्वायर बनाते हैं। होल स्क्वायर आप जानते हैं, एक्स प्लस ए होल स्क्वायर आप जानते हैं दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर, ऐसा लिखते हैं। और x माइनस ए होल स्क्वायर लिखते हैं आप, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर। ये इस रूप में रखते हैं। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए कैसे रखूंगा। दिस इंप्लाइज दैट ये जो टर्म है, ये कौन सा वाला टर्म है, ये वाला टर्म है, ये 2ax वाला। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, देखिए पहले मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूं। प्लस 2 मैंने अपने ओर से लगाया, तो 2 अपने ओर से लगाया तो यहाँ 2 से भी डिवाइड कर लीजिए। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 से 2 कट गया, फिर वही बी बाई ए। तो कोई लॉस नहीं हुआ, कोई गलत नहीं हुआ। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। अब इसका होल स्क्वायर करिए। अब इसको होल स्क्वायर में इसके पास क्या नहीं है, 2 इंटू ए इंटू बी। एक्स तो ठीक है, ए टर्म, इसका मतलब ए की जगह यहां पर b/2a है।
2ab या 2ax, x की जगह तो x ठीक है, 2 की जगह पे 2 ठीक है, a की जगह पे क्या है, b/2a है, तो इस a की जगह पर मैं b/2a रख लेता हूं। तो क्या होगा, मतलब यदि मैं b/2a रख दूंगा तो मेरे पास b/2a का होल स्क्वायर भी होना चाहिए, तभी जाकर के रख पाऊंगा। जैसे मैं कह रहा हूं x प्लस, मैं इसको b/2a का होल स्क्वायर बनाता हूं। देखिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको चाहो पहले लिखो, इसका स्क्वायर b/2a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू b/2a इंटू एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या ba, ये एक्स पहले भी कर सकते हैं, वो बाद में भी कर सकते हैं। तो ये भी है यहां, ठीक है, ये भी है, बी है, ये भी है और ये भी है, ये नहीं है, ये वाला टर्म नहीं है, तो इतना ऐड कर देता हूं, और ऐड करूंगा तो इक्वेशन इम्बैलेंस हो जाएगी, अव्यवस्थित हो जाएगी, संतुलन नहीं रहेगा। तो जितना इतना ऐड करूंगा उतना ही घटा भी दूंगा। जैसे दिस इंप्लाइज, क्या कह रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू b/2a इंटू एक्स प्लस b/2a स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस b/2a का होल स्क्वायर प्लस c/a इज इक्वल टू 0। इसका देखिए आप, मैंने क्या किया, इतना प्लस किया, इतना ही माइनस कर दिया, तो कट गया, तो वो वही चीज तो थी, कोई चेंज नहीं हुआ, इतना ऐड किया, इतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, ये भी पहले से ही यहाँ था। और यहां से लेकर के यहां तक ये सब क्या है, ये है x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस इंटू दिस, 2 इंटू दिस इंटू दिस, मतलब ये 2 इंटू ये इसका होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस, ये है। अब आप देखिए यहां पर देखिए, इसको सॉल्व करते, ये हो गया माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस c/a इज इक्वल टू 0, बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये अभी कितना हो गया, दिस इंप्लाइज दैट x प्लस b/2a का स्क्वायर, ठीक है, मैं माइनस साइन यदि कॉमन ले लूं बाहर, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस c/a इज इक्वल टू 0 हो गया। मैंने नेगेटिव साइन बाहर ले लिया, तो ये तो पॉजिटिव बन गया और ये नेगेटिव बन गया, क्योंकि ओपन करूंगा तो नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, ये प्लस होगी आ जाएगा। अब सॉल्व कर लो इसको, और आप देखिए, ठीक है, और सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, देखिए। तो अभी मैं फॉर्मूला निकाल रहा हूं, होल स्क्वायर वाला, होल स्क्वायर बना करके कैसे रूट निकालेंगे। अब ये माइनस है तो राइट हैंड साइड में करो, ले जाएंगे इसको, तो ये प्लस हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ रहा है, यहां से मेरे पास आ रही इक्वेशन x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस वाला जाके प्लस हो जाएगा, b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस c/a, ठीक है, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वहां जाके प्लस हो जाएगा, b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस c/a। तो x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम लिख लीजिए 4a स्क्वायर, ठीक है, इसका और इसका एलसीएम ये, इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 के मल्टीप्लाई इसमें करेंगे b स्क्वायर भाई, इसका एलसीएम 4a स्क्वायर तो होगा, नहीं होगा, 4a स्क्वायर से इसको डिवाइड कर 1 आए, 1 के मल्टीप्लाई इसमें b स्क्वायर माइनस, या देखिए इससे इसको डिवाइड करूंगा तो 4a आएगा, इससे इसको डिवाइड करूंगा तो 4a आएगा, और 4a की मल्टीप्लाई हो जाएगी 4ac, ठीक है। तो क्या आया कि x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो दिस इंप्लाइज दैट यदि मैं
एक्स प्लस बी बाई टू ए की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो क्या करूंगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस सी ए सी बाई 4a स्क्वायर। ऐसे तो करते हैं, यदि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 9 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो गया। वही मैं यहाँ पर भी कर रहा हूं, ठीक है। तो आगे देखिए, अब और आगे क्या आता है देखिए, इसका मतलब आपके पास क्या आया, एक्स प्लस बी बाई टू ए, यह है मेरे पास इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4 स्क्वायर 4a स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में? ठीक है। अब मैं देखिए इसके रूट लिख लेता हूं, ये तो इक्वेशन के, इसके मैं रूट लिख लेता हूं अलग अलग। अब इसके आपको आवश्यकता नहीं, समझ लिया होगा आपने, ठीक है। अब आप देखिए मेरे पास आया क्या, आप लिखेंगे एक्स प्लस बी बाई टू ए इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब इसका स्क्वायर रूट निकलेगा, न्यूमरेटर का तो निकलेगा नहीं, अंश तो वैसे रहेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। हर में देखिए इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट 2 और a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a, या गया, ठीक है। अब इसको राइट हैंड साइड में ले लूंगा तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए, ये उधर जाकर के प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो ये आप ऐसे ले लीजिए, x इज इक्वल टू क्या है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। ये आ गया आपके पास रूट x इज इक्वल टू, ये आ गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, x इज इक्वल टू माइनस बी, बी क्या है, x का कोफिशिएंट है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, ये मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट, c मतलब कांस्टेंट बाई 2, ठीक है। इससे अब यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, इसको क्या बोलेंगे, इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं इसको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। द्विघातीय सूत्र, हिंदी में क्या कहते हैं, द्विघातीय सूत्र, ठीक है। द्विघातीय सूत्र, या इसको श्रीधराचार्य मेथड भी कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का श्रीधराचार्य मेथड, श्रीधराचार्य, ठीक है। ये मेथड श्रीधराचार्य मेथड नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यह इसका नाम क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, द्विघाती सूत्र। अब आप देखिए यहां पर दो बातें हैं, x के दो वैल्यूज होंगे, नहीं होंगे, आप देखो x की 2 वैल्यूज होंगी। x क्या, इसका रूट निकल रहा है, इसका मूल निकल रहा है, इसका सॉल्यूशन निकल रहा है। तो x की वैल्यू एक बार प्लस कर लो, एक बार माइनस कर लो, तो x इज इक्वल टू, x की 2 वैल्यूज होंगी कौन कौन, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। एक बार प्लस ले लीजिए, एक बार माइनस ले लीजिए। एक x की वैल्यू होगी माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। ये निकल गई 2 वैल्यूज किसकी, इसकी। ये निकल गई 2 रूट्स, 2 मूल इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्या मेथड यूज किया, स्क्वायर मेथड यूज किया, स्क्वायर बनाया और फिर काम किया। फॉर्मूला क्या है इसका नाम, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, द्विघाती सूत्र, या इसको श्रीधराचार्य मेथड भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें एक बड़ी बात आती है, आप देखिए ये तो मैंने लिख दिए, आप यहां पर देखिए x की वैल्यू मेरे पास क्या है, इसको देखिए आप, ये है आपके पास
x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। देखिए डियर स्टूडेंट, स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है, यदि या तो 0 आ जाए या 0 से ग्रेटर हो मतलब पॉजिटिव हो, या तो ये 0 हो या पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव, या तो प्लस में है या ये 0 है, तो तब x के रियल रूट होते हैं, याद रखना। ठीक है, क्या लिखेंगे, रियल रूट मिलेंगे आपको, रियल रूट, वास्तविक मूल। ठीक है, वास्तविक मूल मिलेंगे, रियल रूट मिलेंगे। कई बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी टेस्टिंग के लिए आता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी रहती है और पूछा जाता है कि इसके रूट वास्तविक मूल होंगे, रियल रूट होंगे कि नहीं होंगे। तो आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी है। यदि वो 0 या 0 से बड़ी हो गई तो रियल रूट होंगे, वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक वैल्यू आएगी, रियल वैल्यू आएगी। रियल मतलब रेशनल आएगी या इरेशनल आएगी, दोनों क्या हैं, रियल है, रियल नंबर होते हैं ना भाई। आपने क्या कहाँ से पढ़ा, आपने पढ़ा नेचुरल नंबर से, ठीक है, प्राकृत संख्या, फिर आपने पढ़ी पूर्ण संख्या, ठीक है, होल नंबर। आप ऐसा करना कि प्लेलिस्ट जो मैथमेटिकल प्लेजर, ठीक है, मैथमेटिक्स प्लेजर जो है यूट्यूब चैनल है, उसमें क्लास 9 उसके वीडियो में मैंने शुरुआत वाला जो वीडियो नंबर 1 में, उसमें नंबर सिस्टम के बारे में भी जानकारी दे रखी है। वैसे आपको बताया भी होगा, इसका जब पहला वीडियो स्टार्ट किया होगा वहाँ भी होगा, ठीक है। माना आपको वहाँ समझ नहीं आया तो 9th वाले में देख लेना, ठीक होगा। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तब रूट्स आपके क्या होंगे, रियल। मैं रियल रूट की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा था प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर आपने पढ़े, पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर आपने पढ़े, आपने पूर्णांक संख्या मतलब इंटीजर आपने पढ़े, परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर आपने पढ़े, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्याएं आपने 9th में खूब पढ़ी आपने। परिमेय अपरिमेय मिला करके सब वो वास्तविक रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, ठीक है ना। अब पहला चैप्टर आपका वही है 10th का, जो पहला चैप्टर ये तो वास्तविक संख्याएं, ठीक है, ठीक है, रियल नंबर, परिमेय और अपरिमेय मिला के, तो मूल आपके वास्तविक होंगे जब ये 0 या 0 से बड़ा होगा। और यदि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा, मतलब यदि नेगेटिव आ गया तो किस रूप का नंबर आएगा, समथिंग नेगेटिव। जैसे माना किसी टाइम पर माना -5 आ गया। अब अभी तक आपने जो स्क्वायर रूट पढ़े वो पॉजिटिव नंबर के पढ़े। स्क्वायर रूट 5 निकालना हो, चाहे स्क्वायर रूट 9 निकालना हो, चाहे स्क्वायर रूट 4 निकालना हो, सब आपने पॉजिटिव पढ़े। ये नेगेटिव का तो आपने अभी पढ़ा नहीं है और अभी आपके सिलेबस में नहीं है, 11th क्लास में। इस टाइप के नंबर कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, सौमिश्र संख्याएं, वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। तो यदि वास्तविक मूल कब होंगे, जब इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है। यदि यहां नेगेटिव आ गया मतलब इसकी वैल्यू 0 से छोटी होगी, नेगेटिव आ गया, तो आप लिखेंगे नो रियल रूट एग्जिस्ट, कोई वास्तविक मूल निकालना संभव नहीं है। क्वेश्चन अगर बंद हो गया, ठीक है। अब वो क्वेश्चन खुलेगा नेक्स्ट ईयर में जब आप 11th क्लास में मैथ्स लेंगे, वहां कॉम्प्लेक्स नंबर का एक चैप्टर है, ठीक है, और वहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन वहां भी पढ़ाई जाती है। तो वहां जो रूट आते हैं वो कॉम्प्लेक्स रूट आते हैं, सम्मिश्र मूल आते हैं, ठीक है। तो वो अभी आपके कोर्स में नहीं है, आपने यहीं तक देखना है। 0 या 0 से बड़ा है तो इसका स्क्वायर रूट निकालिए आप और x की वैल्यूज निकालिए। यदि आपको नेगेटिव लगा, ये नेगेटिव आ गया, तो आप लिखेंगे नो रियल रूट एग्जिस्ट, कोई वास्तविक मूल संभव नहीं है। बस वही पर क्वेश्चन बन लो। अब ठीक हो गया। तो एक तो इस फॉर्मूले को याद रखिए, ये वाला कौन सा, ये वाला जो फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, क्वाड्रेटिक सूत्र, द्विघातीय सूत्र, इसको याद रखेंगे। रूट को निकालने का ये बहुत ही आसान मेथड है, सीधे सीधे,
ठीक हो गया। अब चलिए, ये तो मैं थ्योरी आपको बता रहा था कि कैसे आप स्क्वायर करके आप रूट निकालेंगे। ठीक है, आपने स्क्वायर किया, उसके बाद आपने रूट निकाला, तो क्या तरीका है। ठीक है, अब मैं इसकी एक्सरसाइज पे आता हूं। जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो सीधा सीधा आपका परिचय हो जाएगा वहां। ठीक है, सीधा सीधा आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा कि किस ढंग से हम काम कर रहे हैं। चलिए, आप देखिए एक्सरसाइज 4.3 का मैं क्वेश्चन नंबर किस पे आता हूं। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 7x 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब इसका सॉल्यूशन निकालना है, या आप कहेंगे इसका रूट निकालना है, या आप कहेंगे इसके मूल निकालने हैं, या आप कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। किस मेथड से? स्क्वायर बनाना। ठीक है, पूर्ण वर्ग बना करके। ठीक है, क्या बनाना है? पूर्ण वर्ग बनाना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है। ठीक है, अब आप देखिए, जब क्वेश्चन आप समझ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं क्या करूंगा, मैं 2 से डिवाइड कर लूंगा पूरे क्वेश्चन में, और मैं क्या लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर 2 कट गया, माइनस यहाँ 2 से डिवाइड किया तो 7/2x आ गया, प्लस यहाँ 2 से डिवाइड किया तो 3/2 इज इक्वल टू 0। होगा कि नहीं होगा? देखिए मैंने 2 से डिवाइड किया, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ 7/2x हो जाएगा, यहाँ 3/2 हो गया, या 0/2 0। अब इसको होल स्क्वायर बनाओ। अभी माइनस है, देखो ये 2ab वाला टर्म है, 2ab वाला टर्म ये नेगेटिव है, इसका मतलब कौन सा वाला लगेगा? a माइनस बी होल स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला यूज करना है। तो a की जगह पे क्या है? x है, मतलब x a की जगह पे x है, और ये बीच वाला टर्म है, ये है ये। तो इसको मैं जरा और रूप में लिखता हूं, दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7/4 इंटू एक्स प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, 2ab, 2 तो था नहीं, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 का तो 4 हो गया, ये 2 2 या 4, 7/2 आ गया। बात तो वही है, और कैसे लिख दिया? 2ab माइनस 2ab, 2 a की जगह पे 7/4, a की जगह पे 7/4 और b की जगह पे x, या a की जगह पे x, a की जगह पे x और b की जगह 7/4। ठीक है, अब यदि मैं x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर निकालूंगा, मेरे पास क्या आएगा ऑप्शन? आप देखिए, x माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 7/4 का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर देखिए तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू दिस प्लस 7/4 का स्क्वायर। क्लियर हो गया? ये तो है ही। ठीक, अब यहां है, देखिए ये दो चीज तो मिल रही है इसकी, पर यहां 7/4 का स्क्वायर कहीं नहीं है, तो मैं इतना ऐड कर देता हूं। अब इतना ऐड करूंगा तो इक्वेशन इम्बैलेंस हो जाएगी, असंतुलन आ जाएगा इक्वेशन में, तो जितना ऐड किया उतना सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, देखिए अब एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7/4 इंटू एक्स प्लस 7/4 का स्क्वायर माइनस 7/4 का स्क्वायर प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। ये इतना प्लस किया, उतना ही क्या कर दिया? माइनस भी कर दिया, हो गया 0। वही तो है ही। अब यहां से लेकर के यहां तक की क्या है?
दिस इंप्लाइज दैट ये है x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू दिस प्लस इसका स्क्वायर ये है। ठीक, बाकी ये आपका बच गया, माइनस ये कितना हो गया, ये हो गया 49/16 प्लस 3/2। ठीक, आप चाहो यही सॉल्व करो या ब्रैकेट ले जाके सॉल्व करो। दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 7/4 का स्क्वायर, दोनों को राइट हैंड साइड ले लो, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा 49/16, और एक वहां जाके नेगेटिव हो जाएगा। ये तो होता है, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे इसको, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब आप इनको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, x माइनस 7/4 स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम आ गया 16। एलसीएम कितना हो गया 16, 16 से 16 डिवाइड का 1 के मल्टीप्लाई 49 में, तो 49 माइनस 2 8 जा 16, 8 की मल्टीप्लाई 3 24। ठीक हो गया, 16 और 2 का एलसीएम कितना 16, 16 1 जा 16, 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई 49 में, 49 माइनस 2 से इसको डिवाइड करिए, 2 8 जा 16, 8 आया, 8 की मल्टीप्लाई 3 में 24। अब सिंपल सॉल्व कर लीजिए, कितना हुआ, कितना x माइनस 7/4 का स्क्वायर बराबर 49 माइनस 24 कितना 25, 25/16। तो आप जानते हैं कि कहीं पर ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4। ये तो करते हैं, वही यहाँ पर भी कर लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 7/4 की वैल्यू कैसे निकलेगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25/16। ठीक हो गया उससे। ठीक है, अब आप देखिए क्या होगा। अब इसकी तो आवश्यकता नहीं है, ठीक है, मेरे को केवल लास्ट पीस की आवश्यकता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप किस ढंग से काम हो रहा है। तो जब आप इस क्वेश्चन को अपने आप भी करेंगे, फिर और क्वेश्चन भी करेंगे, तो फिर आसान पड़ जाएगा आपको काम करना। देखिए मेरे पास है x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25/16 और x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस, देखिए 25 का स्क्वायर रूट 5 और 16 का स्क्वायर रूट 4, 5/4। ठीक है, अब एक बार पॉजिटिव साइन ले लीजिए और एक बार नेगेटिव साइन ले लीजिए। टेकिंग पॉजिटिव साइन, धनात्मक धन चिन्ह लेने पर, ठीक है, एक बार प्लस साइन ले लीजिए तो x माइनस 7/4 इज इक्वल टू 5/4 हो गया। उसमें मैं केवल एक बार प्लस साइन, दो साइन आ गए, इसका साइन प्लस भी है, प्लस 5/4 भी है ये, और माइनस 5/4 भी है। एक बार मैंने प्लस 5/4 से सॉल्व करता हूँ, x माइनस 7/4 की दो वैल्यूज आएगी, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू 5/4 एंड x माइनस 7/4 इज इक्वल टू माइनस 5/4। तो पॉजिटिव साइन ले लूंगा, पॉजिटिव वाला, तो दिस इंप्लाइज दैट राइट हैंड साइड में जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 5/4 प्लस 7/4, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया। देखिए अब एलसीएम सेम है, जब एलसीएम सेम होते हैं तो न्यूमरेटर जोड़ सकते हैं, अंशों को जोड़ा जा सकता है। 7 और 5 12, 12/4 ये हो गया 3। x की वैल्यू आपके पास 3 आ गई, एक वैल्यू मेरे पास x की कितनी आ गई, 3 आ गई। तो ये तो मेरे पास कब आया, जब मैंने पॉजिटिव साइन लिया। यदि मैं नेगेटिव साइन ले लूंगा तो मेरे पास यहां पर क्या बनेगा, देखिए टेकिंग नेगेटिव साइन, ऋण चिन्ह लेने पर, तो x माइनस 7/4 क्या हो जाएगा, माइनस 5/4। ठीक है, अब मैं इसका नेगेटिव साइन ले रहा हूं, तो x माइनस 7/4 इज इक्वल टू माइनस 5/4, इसको राइट हैंड साइड में ले लेंगे, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू माइनस, अच्छा राइट हैंड साइड में ले लीजिए, इसको राइट हैंड साइड में ले लीजिए आप, कितना हो जाएगा, इसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा,
x इज इक्वल टू 7/4 माइनस 5/4, 7/4 माइनस 5/4, तो x कितना हो गया, 7 में से 5 गया 2, 2/4, अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक हो गया। तो आप देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपके पास दी हुई थी, इसके रूट्स निकल गए डियर स्टूडेंट, इसके मूल निकल गए। ठीक है, आप लिख सकते हैं, कई नाम से लिख सकते हैं। सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1/2। फाइंड द रूट्स, रूट्स लिख सकते हैं, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाली द्विघात समीकरण के मूल। क्या क्या आया स्टूडेंट, एक आया 3, एक आया 1/2। आप लिख सकते हैं 1/2, 3, ये हो गए द्विघात समीकरण के मूल। 1/2 है, 3 भी है। आप ये भी लिख सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण के हल, तो 1/2 भी है और 3 भी है। आप ये भी कह सकते हैं x इज इक्वल टू 1/2 और x इज इक्वल टू 3, ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा और ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक हो गया। इस रूप में कंप्लीट स्क्वायर बना करके सॉल्यूशन निकालने का एक तरीका रेजिस्टेंट है। ठीक है, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड आपने पढ़ लिया था। अब क्या है, मेकिंग कंप्लीट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग बना करके द्विघात समीकरण का हल करना। हाउ कैन वी सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय मेकिंग कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो थोड़ा ध्यान से समझिए। आप ध्यान से समझ जाएंगे तो फिर क्वेश्चन में कठिनता नहीं होती। कभी कभी समझने में हमको लगता है कि कठिन हो रहा है, नहीं, आराम से समझिए, पहले पूरा मैटर समझिए आप, एक बार नहीं 2 बार, ठीक है, 3 बार। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड देखिए आप, इसका सेकंड पार्ट देखिए क्या है डियर स्टूडेंट आपके पास, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप सीधे इसको द्विघात समीकरण क्यों कह रहे हैं, देखो x की पावर 2 है कि नहीं है, इसको क्वाड्रेटिक क्यों करें, x की पावर 2 है कि नहीं है, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, कंप्लीट स्क्वायर वाला मेथड, पूर्ण वर्ग बना करके, क्या तरीका है, जो इसका कोएफिशिएंट है x स्क्वायर का, उससे पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर देना चाहिए, थोड़ा इसको सरल कर लेना चाहिए। और इसमें 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस x/2 माइनस 4/2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में इसमें भी 2 से डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर हो गया, इसमें भी 2 से डिवाइड किया तो x/2, इसमें भी 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया, और एक्स स्क्वायर प्लस x/2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये हो गया, ये आ गई इक्वेशन। अब आप देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये कौन सा वाला है, कौन सा वाला उसको होल स्क्वायर बनेगा, इस टाइप का बनेगा, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा वाला होल स्क्वायर लाऊंगा इसको। देखो ए की जगह पे क्या है, एक्स है, अरे बीच वाला जो टर्म है 2ab, देखो वो प्लस है ये। अब इस फॉर्म में रखता हूं, देखो ये बीच वाला को मैं कैसे लिखूंगा, दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, 2 इंटू ए मीन्स ये तो एक्स ही है, और बी को क्या लिख दूंगा 1/4। आप देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये देखिए तो 2 से 2 कट गया तो x/2 तो है ही नहीं है, वही चीज तो है। अब 2 से 2 कट गया तो ये चीज तो आएगी, और इससे इसको मैच कराएगा जाएगा, ये 2 ए की जगह पे x और b की जगह पे 1/4, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करिए ना,
इसका मतलब कि मेरे पास a मतलब x प्लस 2ab, ये b की जगह है, 1/4 का होल स्क्वायर आप करेंगे तो क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू a प्लस b स्क्वायर मतलब 1/4 का स्क्वायर, ये इसका होल स्क्वायर ये है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, मेरे पास ये भी है पर ये नहीं था इसमें, तो मैंने उतना ही प्लस कर दिया। अब उतना ही प्लस करता छोड़ देता तो काम बिगड़ जाता, उतना ही माइनस भी कर दिया जिससे कोई नुकसान ना हो इक्वेशन को, इतना प्लस इतना माइनस। अब यहां से लेकर के यहां तक क्या है, यहां से लेकर के यहां तक है x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर है कि नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/4, यहां से लेकर के यहां तक ये है, ये पूरा तो ये आ गया, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, ये सब है। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये -1/16 हो गया, इसका स्क्वायर 1, इसका 16 माइनस 2 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट, सब राइट हैंड साइड में ले लीजिए, इसको भी और इसको भी, सब प्लस हो जाएंगे वहां, x प्लस 1/4 होल स्क्वायर 1/16 प्लस 2। अब सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट, हुआ कितना ये, दिस इंप्लाइज दैट x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए 1/16 और 2 को सॉल्व करेंगे तो कितना आसान है, देखो ये तो फ्रैक्शन का वो है ना, 2 है, 2 का एलसीएम क्या मान लीजिए 1, और सॉरी हाँ 2 का एलसीएम 1, ठीक हो गया, और 16 और 1 का एलसीएम आपका 16, इसका एलसीएम 16, लॉस ऑफ 16 से ये डिवाइड किया 1 आया, 1 के मल्टीप्लाई में 1 प्लस 1 से 16 को डिवाइड किया तो 16 आया, और 16 के मल्टीप्लाई में तो कितना हो जाएगा 32। तो ये सॉल्व होकर के कितना आ गया, चाहे यहां पर लिख लीजिए, यहीं पर चाहे लिख लीजिए आप 1 प्लस 32/16, या चलो कुछ स्टूडेंट को दिक्कत हो सकती है तो मैं यही लिख देता हूं सॉल्व करके, मैं कह रहा हूं ये है 2/1, तो इसका एलसीएम कितना हो गया 16, 16 1 जा 16, 1 आया, 1 के मल्टीप्लाई ये 1 में 1 प्लस 1 से इसको डिवाइड करके 16 के मल्टीप्लाई में कितना 32, x प्लस 1/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 32 और 1 कितना हो गया 33/16, 33/16। अब स्क्वायर रूट हटा लीजिए, 1x प्लस 1/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33/16। ऐसा तो करते हैं, नहीं करते हैं, बोलिए तो करते हैं कि नहीं करते डियर स्टूडेंट। अब इसकी आवश्यकता मुझे नहीं है, मेरे पास सब आ गया इतना सॉल्व होकर के। आप देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, करिएगा ध्यान से। मैं आपसे कह रहा हूं ये आया कैसे ऐसा, मैं आपसे कह रहा था कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कहीं पर 5 है, और आपको x की वैल्यू निकालने को क्या करेंगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 करेंगे, और क्या करेंगे वही तो है, इसका स्क्वायर ये था, स्क्वायर हटाना है तो इसका स्क्वायर रूट हो जाना है, ठीक हो गया। अब ये कितना हो गया मेरे पास, सिंपल सा बन गया। अब तो देखिए x प्लस 1/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33/4। अब इसका स्क्वायर रूट तो कंप्लीट निकलता नहीं है, 16 का निकलता हूं, मैंने 4 लिख दिया। अब एक बार प्लस साइन ले लीजिए, एक बार माइनस साइन ले लीजिए, ठीक है, प्लस चिन्ह लेने पर आप समझ रहे हैं इसे यहां पर क्यों कर रहे हैं। इसकी जो वैल्यू है x प्लस 1/4 इज इक्वल टू प्लस दिस, और दूसरी बार x प्लस 1/4 इज इक्वल टू माइनस दिस। एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, तो दो बार अलग अलग लेना पड़ेगा प्लस चिन्ह लेने पर,
टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन लेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 1/4 इज इक्वल टू, प्लस वाला ले लीजिए, स्क्वायर रूट 33/4, दिस इंप्लाइज दैट 1/4 राइट हैंड साइड में जाएगा, स्क्वायर रूट 33/4 माइनस 1/4, तो दिस इंप्लाइज दैट x कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 33 माइनस 1/4, ठीक हो गया। और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, टेकिंग नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन, ऋण चिन्ह लेने पर, अब यहां माइनस वाले ले लीजिए, x प्लस 1/4 इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33/4, तो यहां पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको भी राइट हैंड साइड में ले लीजिए, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33/4 माइनस 1/4, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33 माइनस 1/4, तो ये आ गए टू रूट्स, ए के और ए के, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि यहीं पर लिख लीजिए, ठीक हो गया, यहीं पर कर लीजिए, या ऐसा कर लीजिए, ठीक है, या इस रूप में लिख लीजिए, एक इस रूप में लिख लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 33, ठीक है, -1/4 और -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33/4, ठीक है, उन्होंने इसको पहले लिखा, इसको बाद में लिखा है, एक ही बात है। तो रूट्स आपके क्या क्या हो जाएंगे, आप लिखिए, रूट्स बोलो, सॉल्यूशन बोलो, मूल बोलो, एक ही बात है। तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मूल, द्विघात समीकरण के मूल क्या क्या हो जाएंगे, x की वैल्यू a के है, तो चाहो पहले नेगेटिव ले लो, -1 प्लस स्क्वायर रूट 33/4, और दूसरा हो जाएगा -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33/4, वही हो गई। इसको पहले लिख ले, इसको बाद में लिख ले, क्योंकि आंसर इस रूप में लिखा हुआ है, इसको पहले लिख ले, इसको बाद में कर लीजिए, ये भी सही है, ये भी सही है, ऐसे लिखो चाहे ऐसे, आ गया ना, एक रूट ये है, एक रूट ये है, एक मूल है, एक मूल ये है, एक सॉल्यूशन ये है, एक सॉल्यूशन ये है, क्योंकि इसके टू वैल्यूज तो आनी थी x की, ठीक हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो इस रूप में आपने ये क्वेश्चन करना था, ठीक है, तो ऐसे आगे भी काम करेंगे। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।